हे गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल, वनकम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज तारीफ। वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आज आपका भाई फिर आप लोगों के सामने आ चुका है। वो इसीलिए क्योंकि जेएनयू से इंपॉर्टेंट बुलेटिन जो है वो आ चुका है। बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आप लोगों के साथ शेयर करनी है। करते हैं स्टार्ट। क्या है कि इंपॉर्टेंट बुलेटिन जो है उसमें जेएनयू एंट्रेंस एग्जामिनेशन का डेट आ चुका है। फॉर्म को कैसे फिलअप करना है वो आ चुका है। क्या है लास्ट डेट, क्या है स्टार्टिंग का डेट, किस किस तरह से आप लोगों को रिजर्वेशन को फिलअप करना है, कैसे क्वार्टाइल डिस्ट्रिक्ट्स को फिल करना है। अगर आप लोग डेप्रीवेशन पॉइंट एक्सेस कर रहे हो, विमेन स्टूडेंट हो तो क्या भरना है, ट्रांसजेंडर हो तो क्या भरना है, एवरीथिंग आई एम गोइंग टू टेल यू इन दिस वीडियो। बट सब कुछ डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि यार सब लोग चैनल को जाके, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, दिल वाले बनो, चैनल को जाके एकदम से सब्सक्राइब करो। शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैंने एक फॉर्म को खुद से ट्रायल लिया है, भरा है, जेएनयू के वाईफाई से भर रहा था। इवन आफ्टर एक्सेसिंग जेएनयू वाईफाई इट टुक मी ऑलमोस्ट 1 आवर टू कंप्लीट द एप्लीकेशन फॉर्म। इसलिए आप लोगों को भी टाइम थोड़ा लगने वाला है फॉर्म भरते टाइम। पेशेंस रखिए, तसल्ली बख्श होकर आराम से बैठ जाइए और फॉर्म को भरना स्टार्ट कर दीजिए। क्या है, 130 पेजेस का इंफॉर्मेशन बुलेटिन है जो मैंने पढ़ा है और अपने भाई बहनों के लिए मैंने जो है ये बुलेटिन से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर लिया है। ये मैं बताने वाला हूँ क्या है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स, कुछ एक डेट्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आप लोगों को याद रखनी है। ऑनलाइन सबमिशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 27 जुलाई, मतलब 1-2 दिन पहले स्टार्ट हो गया है। 27 अगस्त 2021 तक 5 PM तक चलेगा। इसलिए इस टाइम को नोटिस कर लें और इस टाइम तक अपना फॉर्म भर दें। जो एप्लीकेशन फॉर्म को भरने का जो रिसिप्ट कटेगा, जो मतलब जो मनी सबमिट ट्रांजैक्शन का जो लास्ट डेट है वो 27 अगस्त 2021 अप टू 11:50 PM तक है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग, यूपीआई, गूगल पे से आप लोग कर दीजिए। दैट इज सेकंड थिंग। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि करेक्शन के लिए आपको एक अलग से डेट बताई गई है। दैट इज 1 सितंबर 2021 टू 3 सितंबर 2021। क्या है करेक्शन की डेट? कि अगर आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम किसी तरह का भी छोटा मोटा करेक्शन कर देते हो तो उसके लिए एक डेट अनाउंस किया। 1 सितंबर से 3 सितंबर तक आप लोगों को रेगुलर चेक रखना है। एनटीए की वेबसाइट पे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा अगर आपका कुछ भी करेक्शन होगा। मगर याद रहे, कुछ चीज़ों के करेक्शन के लिए नोटिफिकेशन बिल्कुल नहीं आएगा, जैसे रिजर्वेशन का हो गया। इसलिए उस चीज़ को आप बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ें। तो करेक्शन डेट जो है 1 सितंबर से 3 सितंबर तक आएगा। तब एकदम वेबसाइट पे चेक रखना। अगर आपने फॉर्म भरते टाइम कुछ भी गलती किया वो आपको मौका दिया जाएगा उस गलती को सुधार लो। एडमिट कार्ड जो आप लोग डाउनलोड करोगे वो होगा 8 सितंबर 2021 से 1 तक। 8 सितंबर को आप लोग सब एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लोगे। एग्ज़ाम जो है आप लोग, जिसके लिए आप लोग इतनी बेसब्री से वेट कर रहे थे, वो होगा 20 को, 21, 22, 23 सितंबर को। बेस्ट विशेस उसके लिए आप सब लोगों को। ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम क्या होगा? 3 घंटे का एग्जाम होगा भाई, मतलब 180 मिनट्स होंगे, 100 क्वेश्चंस होंगे। एग्जाम 2 सेशंस में होगा। फर्स्ट सेशन 9:30 से 12:30 तक होगा। सेकंड सेशन जो है 2:30 से 5:30 PM तक होगा। बाकी चीज़ें, सेंटर कहाँ होगा, क्या शिफ्ट्स होंगी, वो आप सब लोगों के एडमिट कार्ड पे भी आ जाएगा। एडमिट कार्ड जो मैंने आप लोगों को बता दिया 8 सितंबर को आएगा, वहाँ पे बाकी चीज़ें होंगी। उसके बाद जो अनदर इंपॉर्टेंट थिंग है वो है मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा। एग्ज़ाम जो है भाई कंप्यूटर के थ्रू होगा। हर स्टेट में कंप्यूटर के सेंटर्स अलॉट किए जाएंगे। आपकी स्टेट में कहाँ होगा वो भी मेंशन किया गया है बुलेटिन में। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सब कुछ मेंशन कर दूंगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, 3 आवर ड्यूरेशन होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे हर जगह, 100 क्वेश्चन होंगे और किसी तरह का भी नेगेटिव मार्किंग जो है वो नहीं होगा। और एग्ज़ाम को जो कंडक्ट किया जाएगा वो ओनली एंड ओनली, कान खोल के सुन लो, इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। खाली जो स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस का मास्टर्स या पीएचडी के कुछ ऐसे होंगे, जैसे तमिल हो गया, हिंदी हो गया, उनका एग्ज़ाम हो सकता है हिंदी या तमिल में हो। बाकी बीए वालों के लिए भी एग्जामिनेशन जो है वो इंग्लिश में ही होगा। बाकी और सेंटर्स में एमए वालों के लिए, एमफिल वालों के लिए, एमए और पीएचडी वालों के लिए इंग्लिश ही होगा मोड ऑफ एग्जामिनेशन। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताई है, अभी फिर से बता रहा हूं कि आप लोगों के पास
3 चॉइसेस होंगी, 3 जगह आप एक साथ फॉर्म लगा सकते हैं। सपोज आप लोग हिस्ट्री में लगा सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस में लगा सकते हैं, सोशियोलॉजी में भी लगा सकते हैं। एक स्टूडेंट 3 जगह अप्लाई कर सकता है, बट फॉर्म एक ही लगेगा और उसके लिए फी खाली अलग अलग होगा। अगर आप लोग एक के लिए फिल करना चाहते हो तो जनरल कैटेगरी के लिए 530 रुपीज़ लगेंगे। अगर आप 2 सब्जेक्ट को फिल करना चाहते हो तो 800 रुपीज़। अगर आप लोग 3 सब्जेक्ट के लिए देना चाहते हो तो 1000 रुपीज़ लगेंगे। इसी तरह SC ST OBC वाला जो है, अगर वो एक सब्जेक्ट के लिए भरेगा तो 310, 2 सब्जेक्ट के लिए भरेगा तो 415, 3 के लिए भरेगा तो 500 रुपीज़। BPL वालों के लिए और भी कम है, 110 फॉर 1, 215, 300 रिस्पेक्टिवली। ये था PhD, MTech, MA, MSc, PGD और MCA वालों के लिए। इसी तरह आप BA ऑनर्स वाले जो स्टूडेंट हैं, अगर वो एक सब्जेक्ट के लिए भर रहे हैं तो 400 रुपीज़ फॉर जनरल कैटेगरी, 2 के लिए भर रहे हैं जनरल कैटेगरी 575, 3 के लिए जनरल कैटेगरी वाले भर रहे हो तो 750। अगर इसी तरह SC ST OBC वाले 265, 325 और 380 रिस्पेक्टिवली। बाकी फॉरेन नेशंस के लिए अलग है, BPL वालों के लिए और भी अलग तरह से है। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज एग्जाम जो होगा MCQ होगा, कोई किसी तरह का भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। PhD वाले स्टूडेंट, उनको रिटर्न MCQ में 70% स्कोर करना पड़ेगा और 30% उनको जो है वाइवा वोसी के मार्क्स होंगे, जो MCQ एग्जाम क्लियर करने के बाद लिया जाएगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट यह है कि जब आप लोग फॉर्म फिलअप करोगे, आप लोग पेज नंबर 33 से पेज नंबर 40 तक एक बार नज़र ज़रूर लगा लेना, ताकि एग्जामिनेशन डेट्स में क्लैश नहीं आए। आप लोग 3 भरोगे, जो लोग 3 सब्जेक्ट भर रहे हैं उनको अच्छे से देखना पेज नंबर 33 और 40 तक, ताकि आप लोगों का किसी तरह का भी क्लैश नहीं आए। ई प्रोस्पेक्टस और सिलेबस जो है वो मैंने नीचे अटैच किया है, प्रीवियस वीडियोज़ में भी अटैच किया बताया है और इस वीडियो में भी आप लोगों को फिर से अटैच कर दूंगा। JNU एंट्रेंस एग्जाम का एप्लीकेशन फॉर्म जब आप लोग भर रहे हो, आप लोग NTA की वेबसाइट पे जाना, आप लोगों को वहां जाके आप लोग भरोगे। मगर अगर आप लोगों की कन्वीनियंस हो तो मैंने आप लोगों के लिए नीचे भी लिंक अटैच किया, उससे भाई मुझे कुछ भी 1 रुपया भी फायदा होने वाला नहीं है। आप लोगों की कन्वीनियंस के लिए वो लिंक नीचे, आप लोग वहां से भी JNU का फॉर्म डायरेक्ट भर सकते हो। नेक्स्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंग है, वो है डेप्रीवेशन पॉइंट को कैसे क्लिक करना है, क्वार्टाइल डिस्ट्रिक्ट्स को कैसे क्लिक करना है, विमेंस हो तो क्या करना है, रिजर्वेशन को क्या करना है, वो चीज़ है। डेप्रीवेशन पॉइंट का जब आपके पास कॉर्नर आएगा, उसके में आपने डेप्रीवेशन पॉइंट पे यस कर देना है। जब आप लोग यस करोगे तो उसके बाद आपके पास अलग अलग ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, जो हर बार स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगता था, वो था क्वार्टाइल 1 में आप लोग आ रहे हो या क्वार्टाइल 2 में आ रहे हो। इस बार आप लोगों को क्वार्टाइल 1 या क्वार्टाइल 2 टिक करने की ज़रूरत नहीं है, वो लोचा एकदम ख़त्म है। आप लोगों को जस्ट ये इंफॉर्मेशन फिल करना है कि आपने 10th कहाँ से किया है, 12th कहाँ से किया है, ग्रेजुएशन कहाँ से किया है, उस चीज़ को आपने फिल करना है। सिस्टम ऑटोमेटिकली कंप्यूटर डिटेक्ट कर लेगा कि आप क्वार्टाइल 1 में आ रहे हो या क्वार्टाइल 2 में आ रहे हो या क्वार्टाइल 3 में आ रहे हो। वो आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ द बेस्ट थिंग इस बार जो हुआ है। बाकी एनुअल इनकम आपको अपनी फैमिली की भरनी ज़रूरी है। BPL के जो स्टूडेंट हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन के स्टूडेंट हैं, उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो लोग ध्यान से भरें उनका एनुअल इनकम कितना है। रिजर्वेशन कैटेगरी को भी आप लोगों को फिलअप करना है, मगर बहुत ज़्यादा ध्यान से भाई। रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए वापस से आप लोग करेक्शन में भी वो नहीं आएगा, इसलिए रिजर्वेशन कैटेगरी को आराम से इजी कूल डाउन होकर भरें। नेक्स्ट और क्या चीज़ आप लोगों को करनी है, एक फोटोग्राफ अटैच करना है स्कैन करके, सिग्नेचर अपना पेज पे साइन करना है, फिर उसका फोटो लेके वो अटैच करना है वहाँ पे फॉर्म में। थंब इम्प्रेशन, अपना थंब इम्प्रेशन को भी लगा के फॉर्म के साथ अटैच करना है। कोई भी बड़ा सर्टिफिकेट अभी के लिए आपको ज़रूरत नहीं है। सर्टिफिकेट टेस्टिंग जो है वो जब आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर दोगे, उसके बाद सर्टिफिकेट टेस्टिंग के लिए आप लोगों को बुलाया जाएगा, वहाँ आपको सर्टिफिकेट टेस्टिंग लाना है। देन पेज नंबर 30 से 31 तक अगर आप लोग विजिट करोगे एक बार, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बुलेटिन का वो नीचे जो अटैच मैंने किया है, उसमें आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि किस किस स्टेट में कहाँ कहाँ सेंटर्स दिए गए हैं JNU के। JNU की सबसे अच्छी बात यह है कि हर स्टेट में वो अपने सेंटर्स देता है। जैसे जामिया में ये चीज़ नहीं थी, बट JNU, अगर जम्मू कश्मीर से मैं हूँ तो मुझे मेंशन किया गया है बुलेटिन में कि कहाँ मेरे स्टेट का सेंटर होगा। आप लोग बिहार से, छत्तीसगढ़ से, यूपी से हैं, केरला से, वो बुलेटिन में मेंशन किया गया है कि सेंटर्स कहाँ कहाँ हैं। पेज नंबर 30 से 31 तक जाइए। पेज नंबर 58 से 84 को अगर आप लोग देखेंगे तो दैट इज़ अ रेप्लिका, कि आप लोगों को बताया जाएगा कि एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है। पेज नंबर 58 से 84 पर वो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। देन
हर साल जो लास्ट 2 ईयर से MCQ जब से हुआ है, तो JNU जो है वो NTA के थ्रू एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता था, मॉक टेस्ट। इस बार जो है बिकॉज ऑफ कोविड सिचुएशन मॉक टेस्ट किसी तरह के भी नहीं हो रहे हैं, तो NTA ने जो है वो मॉक टेस्ट के लिए आप लोगों को एक लिंक प्रोवाइड किया है, जहां पे जाके आप लोग एक बार, जिन लोगों ने पहले कंप्यूटर को एक्सेस नहीं किया वो एक बार जाके नीचे ट्राई कर सकते हैं, उनको पता चलेगा टेस्ट कैसा होगा। दैट इज सिमिलर टू जो आपका एक्चुअल टेस्ट होगा, एंट्रेंस एग्जामिनेशन टेस्ट होगा। उसके बाद इस बार NTA मेरे से भी ज़्यादा होशियार निकला। NTA ने खुद से आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस और क्वेरीज को भी आंसर किया है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। वो जो भी आंसर किए हैं वो भी लिंक उनका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ। बाकी आई एम ऑलवेज हेयर फॉर यू, आप लोग कमेंट्स करो, मेरे से पूछो, मैं आप लोगों के कमेंट्स के आंसर देने के लिए फिर से रेडी हूँ। सो आई थिंक मैंने आप लोगों के सब तरह के जो क्वेश्चंस थे, जो डाउट्स थे, वो क्लियर कर दिए हैं। अभी भी इसके बाद भी अगर किसी तरह का भी क्वेश्चन या कोई क्वेरी है, अगर आप लोगों को पूछना है तो कमेंट सेक्शन में बताएं मुझे, आपका भाई यहाँ पे ही आप लोगों को आंसर करेगा जितना फिजिबल हो पाएगा। बाकी यूट्यूब चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं और मुझे इस इंस्टाग्राम अकाउंट हैंडल पे ज़रूर फॉलो करें। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सब लोग अपना अपना ध्यान रखिए। ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल।